तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी टाइम हो गया समथिंग 12:30 और निकल रहे हैं हम। आज संडे है क्योंकि, तो लेट ही निकलते हैं। वैसे तो छुट्टी वाले दिन अब सर्दी सर्दी थोड़ा लेट निकलते हैं, क्यों आराम कर लेते हैं। रात भी लेट आए थे ना, तो लेट आते हैं इसकी वजह से। और निकलते हैं अब अपना काम वाम करने। और आज एक हम देखते हैं चैलेंज लेके कि 1500 रुपये का काम कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि संडे में बहुत लो रेट रहता है ना दिन में, इसलिए हम निकलते भी नहीं। शाम को थोड़ा बहुत काम आता है। देखते हैं 1500 रुपये की अर्निंग कर पाते हैं या नहीं। तो निकलते हैं फटाफट से, मेरा टाइम वेस्ट क्यों है। तो जी भाई निकल तो दिए और राइड भी तुम्हारे भाई को मिल गई आज की पहली। ये सेक्टर 26 की पास की पिकअप था 100-200 मीटर का। ये खड़े हैं कस्टमर, शायद यहीं पहुंच ही गए। लेके चलते हैं इसको सेक्टर 26। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स पहली राइड कर दी कंप्लीट। अब देखते हैं और कहाँ कहाँ की राइडें मिलती हैं, कहाँ कहाँ घूमते हैं हम आज। तो भाई साहब आज तो लग रहा है कि हम तो 1500 रुपये नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि कितने टाइम से यहाँ पे खड़े हुए हैं, कम से कम 2 घंटे होने वाले हैं। और काम ऐसा आ रहा है कि 7-7 किलोमीटर के 30-35 रुपए मिल रहे हैं। इतने कम में हम जा नहीं रहे। और लंबी राइड कोई आ नहीं रही है, ना रैपिडो पे आ रही है कोई राइड। तो 2 घंटे हो गए, कोई राइड मिली नहीं ऐसी। छोटी राइडों में भी यार, पहले तो छोटी राइडों में एटलीस्ट ज्यादा मिलते थे, छोटी में भी नहीं मिल रहे यार अब तो। 18-18, 20-20 रुपए की भी राइड आ रही है, बताओ क्या करें। यहाँ बहुत टाइम हो गया खड़े हुए यहाँ पे। देखते हैं सेक्टर 24 चलते हैं, खाली वहां से देखेंगे कि मिलेगी या नहीं। सेक्टर 24 आके भाई मिली है एक राइड, वो भी 40 रुपए की। यहाँ सेक्टर 25 की है। मैंने कहा यार छोटी छोटी कर लेते हैं। वैसे तो इतनी ऐसी भी नहीं मिल रही थी, वरना पिकअप बहुत बहुत लंबे आ रहे थे ऐसी राइडों के भी। बट मैंने कहा कोई नहीं, छोटी देख लेते हैं यार, कुछ तो करें कम से कम। भाई साहब 1500 रुपए के चैलेंज के लिए जो बोल दिया था, मेरे को लग रहा है वो भगवान को बुरा लग गया। 100 रुपए की अर्निंग हुई है, बस 3 बजने वाले हैं। मतलब ऐसे समझ लो काम आ ही नहीं रहा, उल्टा सीधा काम आ रहा है जिधर। मतलब ऐसे भीड़ वाले एरिया में कि वहां जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा वहां से वापसी का भी। तो मैंने सोचा यहीं खड़े हो लेते हैं, यहाँ से भी नहीं आ रहा, बताओ करें तो करें क्या। अगर हम करें तो करें क्या बोल। जाएं तो जाएं कहाँ, ये बताओ हमें। भटकते हुए फिर रहे हैं ऐसे ही। 4-5 किलोमीटर तो हमने गाड़ी चला दी होगी, गाड़ी इधर से उधर उधर से इधर ऐसे करके। यार गुड़गांव मुझे लग रहा है ना काम रहता ही नहीं है संडे में। नोएडा में तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है, नोएडा में इससे सही तो नोएडा रहता है शायद। अब मिली है नहीं, नोएडा की भी मिलती तो चले जाते हैं। अब आ ही नहीं रही कोई, दिल्ली की नहीं आ रही राइड। मैं सोच रहा हूँ दिल्ली की आ जाए तो दिल्ली चले जाएं। क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा। तो भाई साहब पार्सल लेकर आए थे एक, और तुम्हारे भाई ये देखो लिफ्ट में क्या सेटअप बना हुआ है अपना। ये पार्सल है, सेकंड फ्लोर पे लेके जाना है, चलते हैं। ये अमेजोन का पार्सल हमें दिया था। भाई हो गया ऑर्डर कंप्लीट, अब चलते हैं यार। आज तो देखो कुछ भी अर्निंग नहीं हो पाई। ये देखो 128 और 122, मतलब 250 रुपए की अर्निंग हुई है, पता है, 12:30 बजे से। तो भाई साहब तुम्हारा भाई तो आज फंस गया है। इससे अच्छा तो लेटे ही रहते यार, कम से कम आराम तो मिल जाता यार। इतना गंदा सीन हो रहा है आज तो यार, कुछ कह ही नहीं सकते यार। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। 3.5 घंटे हो गए, 3.5 घंटे में कुल 200 रुपए की अर्निंग हुई है यार, क्या करें। समझ नहीं आ रहा कुछ, हम क्या करें। और फंस गए हम तो गुड़गांव में, लग रहा है यार। दिल्ली की आ जाओ एक, चाहे पार्सल आ जाओ, ये कुछ आ जाओ, ये नोएडा की आ जाओ। यहाँ तो ऐसे ही है, लग रहा है यहाँ तो 700-800 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे इस हिसाब से तो हम, रात के 12 बजे तक। भाई फाइनली
4-5 घंटे के बाद हमें एक राइड मिली है। 4 घंटे हो गए समथिंग। 4 घंटे के बाद एक राइड हमें फाइनली मिली है दिल्ली की, और ये आज की हमारी सबसे लंबी राइड है और सबसे ज्यादा पैसे वाली। वैसे पैसे तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट आज की पहले ज्यादा है। तो आज की सबसे ज्यादा पैसे वाली है। 180 रुपए की राइड है और डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का। तो पहुंचते हैं फटाफट से। रमेश नगर की राइड है और इनको लेके चलते हैं रमेश नगर। उसके बाद दिल्ली में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद दिल्ली 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 और नोएडा ही करेंगे, गुड़गांव में नहीं आएंगे चाहे कितने भी पैसे मिले। तो अभी ये देखते हैं कि कैंसिल ना कर दें, बस यही डर रहता है। पिकअप पॉइंट है इनका 1.4 किलोमीटर का पिकअप पॉइंट था। पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, 2 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। भाई एक चीज़ दिखाऊं तुम्हें, ये देखो भाई साहब क्या मस्त लग रहा है ना, हवा चल रही है ना, क्या मस्त लग रहा है, लग रहा है। चीज दिखाऊंगा अभी तुम्हें मैं। थोड़ा सा जाम से निकलते हैं। तो भाई ये देखो, ओला ऐप हमारा पड़ा हुआ है ऑफ ड्यूटी। और भाई इस पे ना मैंने एक राइड ऐप बजी थी मुझे, कहाँ की, बमाना की, सेक्टर 4 की। तो भाई मैंने राइड उठाई, लेकिन इसमें दिखाया कि कस्टमर ने राइड कैंसिल कर दी। ठीक है, तो मैंने फिर इसको ऑफ ड्यूटी कर दिया। उसके बाद भी कस्टमर का कॉल आया मेरे पास कि भाई राइड थी। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, मेरे तो ओला ऐप भी ऑफ ड्यूटी पड़ा हुआ है। तो करे मेरे को आपका ही नंबर शो कर रहा है। भाई मेरे कस्टमर के, फिर मैंने बोला कि मेरे को तो जाना ही है वैसे, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाता हूँ, आप बता दीजिए कहाँ खड़े हैं। मैं पहुंचा कस्टमर की लोकेशन पे, तो कस्टमर के फ़ोन में राइड दिखा रहा है मेरा ओला ऐप जो ऑफ ड्यूटी पड़ा हुआ है। अब बताओ, ये पता नहीं क्या भांग भांग खा के करते हैं, क्या समझ में नहीं आता। भांग भांग खा के चला रहे हैं क्या ओला ऐप जो वगैरह है। मैं नहीं यार, अगर सपोज करो कस्टमर कॉल नहीं करते तो मेरे को क्या पता रहता मेरे पास राइड है या नहीं है। यही है भाई। तो अब कस्टमर की तरफ से जो तो जा रहे हैं ऑनलाइन, और हमारे तरफ से है ऑफलाइन। ऐसे मतलब दोनों तरफ से, कस्टमर की तरफ से ऑनलाइन जा रहे हैं हम, और अपनी तरफ से, हमारी तरफ से देखेंगे तो हम ऑफ ड्यूटी ऑफलाइन जा रहे हैं। भाई साहब पैसे ठीक थे तो मैंने इसलिए उठा ली थी। वैसे अभी टाइम भी है, 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पे, और 6:30 के बाद तो मिल भी जाएगी वहाँ से रिटर्न की भी। आज तो संडे, वैसे मिल ही जाएगी कोई ना कोई, नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह से घूम रहे हैं खाली, आज भी घूम लेंगे, क्या दिक्कत है। भाई सब तुम्हारा भाई पहुंच गया है बमाना, और ये देखो यहाँ की, मतलब ये इंडस्ट्रियल एरिया इधर का। और भाई रात के बजे हुए हैं समथिंग 7। दिन तो वैसे संडे का ही है, तो देखते हैं यहाँ से मिलेगी या नहीं। 7 बज गए, वैसे उम्मीद तो नहीं है, बट नहीं मिलेगी तो रोहनी चले जाएंगे, वहाँ से तो मिल जाएगी। देखते हैं 10-15 मिनट आ रही है तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मिल गई थी, एक ऑफलाइन राइड ले आए थे यहाँ पे, तो चलते हैं फटाफट से। तो भाई साहब तुम्हारा भाई था रोहनी में, रोहनी से डायरेक्ट मिल गई, पता कहाँ की। ये राइड हमें मिली है लाजपत नगर की। मैंने कहा कोई नहीं, मजा आ गया, अब उधर ही उधर काम करेंगे। 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, 1 घंटा 10 मिनट। कोई नहीं, मस्त राइड मिल गई है। अब तो बैक टू बैक आने लगी, क्योंकि संडे वैसे शाम को तो आता ही है बैक टू बैक। यहाँ से तो भाई स्कूल था ना, बहुत लंबी लंबी राइड आ रही थी। गुड़गांव की भी आ रही थी, बट गुड़गांव मुझे जाना नहीं था। उत्तम नगर की आई थी, गुड़गांव की 2 आई थी। एक 350 रुपये की थी, और एक कितने की थी, एक 299 रुपये की थी। बट ये भी ठीक ही है, 250 रुपये के समथिंग की राइड है। कोई नहीं, अब पहुंचते हैं लाजपत नगर, और फिर करेंगे काम अपने उधर ही, छोटी छोटी राइडें मारेंगे उधर ही। तो भाई साहब अभी ये तुम्हारा भाई लाजपत नगर में, और तुम्हारे भाई को मिल गई है आज की आखिरी राइड। ये है मेहरौली की। अब पता नहीं कैंसिल होगी या नहीं, पता नहीं, कैंसिल भी हो सकती है क्योंकि रात में कैंसिल ज्यादा होती है। कोई नहीं, हमारा काम है पहुंचना। अब देखते हैं मिलेगी ठीक है, नहीं तो हम तो जाएंगे, कोशिश तो करेंगे। भाई साहब तुम्हारे भाई ने तो धुआं ही उठा दिया भाई। सुबह देखो, क्या बोलते हैं, दिन में एकदम एकदम समझ लो बेकार काम था, बिल्कुल गंदा वाला एकदम। मैंने तुम्हें बताया भी है पीछे वीडियो में कि काम आ ही नहीं रहा था। कितने बजे तक हमारे पास, समथिंग 5 बजे तक शायद, हाँ 5 बजे तक हमारे पास सिर्फ कितने रुपए का काम होता है, 400 रुपए का।
5 बजे हमें जो राइड मिली थी वो, हाँ, 350 रुपये का काम हुआ था 5 बजे तक। 5 बजे के बाद तो भाई साहब तो वही उठा दिया कि देखो 5 बजे के बाद पता है हमने कितनी अर्निंग कर ली। 5 बजे के बाद 5 5 10 और 7 घंटे में हमारी अर्निंग हो गई कितने रुपए की? अभी ये हमारा 1863 रुपये। तो 1500 रुपये की अर्निंग कर दी, बताओ। 7 घंटे में 1500 रुपये कमा लिया। मस्त भाई, तुम्हारे भाई की अर्निंग हो गई है 1863 रुपये की। अब भाई मजा ही आ गया। आज तो उम्मीद नहीं थी बट फाइनली हो गई। जो हमारा चैलेंज था 1500 रुपये का था, बट हमने 1800 रुपये कमा लिया। और एक्स्ट्रा ही, चैलेंज से एक्स्ट्रा ही। वो तो दिन में काम नहीं आया था, वरना तो मुझे लग रहा है आज तो 2500 तक पहुंच जाता अगर दिन में रहता काम तो ठीक ठाक। बट दिन में आया नहीं था, बट कोई नहीं, चलता है भाई। दुख जब मिलता है उसके बाद ही खुशी का मजा आता है। अब पहले से ही अगर धीरे धीरे हो रही होती तो इतनी खुशी नहीं होती। एकदम से अब ज्यादा खुशी होगी, ज्यादा अर्निंग हो जाएगी तो कोई नहीं, चलता है ये तो ऊंच नीच कभी कभी। अभी पहुंचते हैं फटाफट से कमरे पे। तो भाई पहुंच गए कमरे पे, मस्त अर्निंग बर्निंग भी हो गई है और अब फटाफट से सोने की करते हैं तैयारी, क्योंकि लेट भी हो गए थोड़े से। तो सोते हैं और वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, क्योंकि सुबह तो फिर टाइम मिल नहीं पाएगा। तो यही था कुछ आज के इस ब्लॉग में। आशा करता हूँ ब्लॉग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी और नए ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।